ओके तो यहाँ हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस की टेट्राहेड्रल जो हमारे कम्प्लेक्सेस है उसमें ये जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है CFSE वैल्यू है उसे कैसे कैलकुलेट करना है और वो कैसे आती है। तो इसको हम स्टार्टअप करते हैं। देखो सबसे पहला केस हमारे पास है D1, इसका मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो हमने d ऑर्बिटल में डालना है। तो देखो आपके पास 3 ऊपर लेवल चले गए और 2 नीचे। एक इसको लर्न करने का एक बेसिक ट्रिक भी है, जैसे टेट्राहेड्रल है उसमें कितने लिगेंड होते हैं 4 डिवाइडेड बाय 2 कितने बचे 2, तो हमेशा लोअर एनर्जी 2 की होगी। सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड्स होते हैं 6 डिवाइडेड बाय 2 कितने आए 3, तो हमेशा लोअर एनर्जी 3 वालों की होगी। इफ़ यू थिंक इट इज़ रॉन्ग यू कैन चेक इट आउट एज वेल, दिस इज़ द बेस्ट ट्रिक टू रिमेंबर इट फॉर एवर। अब हमारे पास जो मैंने जैसे बताया 3 जहाँ जाएंगे उनका नाम T2 हो जाएगा और दूसरे का नाम E, ठीक है। तो इसको मैंने बेसिकली मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया था, जस्ट नेम्ड इट अकॉर्डिंगली, तो उसके कारण ये जो थोड़ा एरर दिख रहा है ये इसी T2 एंड E के कारण दिख रहा है। सो डोंट यू डू दिस, आप बस ये याद रखो जहाँ 3 है वहाँ उसका नाम T2 है और 2 वालों का नाम E जाएगा। ऑक्टाहेड्रल में T2G एंड EG हो जाएगा। अब इनके बीच में ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसको मैंने हर जगह लिख के दिखाया, ये डेल्टा टी है। और क्योंकि टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स है तो हमेशा पेयरिंग एनर्जी से इनकी एनर्जी कम ही रहने वाली है। तो ये पांचों चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हम पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं, पहले 2 तो डालते हैं ना, उनका तो सेम है जैसे ऑक्टाहेड्रल में डाले थे। तो चलो उसको देखें। D1 इसमें क्या होगा, हमारे लोअर, पहले भी मैंने बताया है घर में मान लो 5 सोफ़ा लगा रखे हैं, 2 नीचे वाले फ्लोर पे, बाकी 3 जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे लगा रखे हैं। तो सबसे पहले बंदा आएगा फर्स्ट फ्लोर पे तो जाएगा नहीं, पहले सबसे नीचे वाले फ्लोर पे सोफे पे बैठ जाएगा। सिमिलरली फिर एक और बंदा आया वो नीचे बैठ गया, फिर जो तीसरा बंदा है उसने बोला यार एक तो ऑक्यूपाई हो ही गया, अब क्या इन लोगों के साथ बैठना, फर्स्ट फ्लोर पे तो जाना है, तो वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार यहाँ पे डिफरेंस 0 और फर्स्ट फ्लोर का है। बल्कि ऑक्टाहेड्रल में मैंने बताया था ना फ्लैट में वो 0th फ्लोर मान लो और एक मान लो 15-16, वैसे इतना फार डिफरेंस भी नहीं देखने को मिलता, बट स्टिल आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो। हमेशा के लिए बेस्ट एग्जाम्पल यही रहती है कि टेट्राहेड्रल में तो लेवल 0 से 1 फ्लोर पे है, ऑक्टाहेड्रल में 0 से 17वीं फ्लोर पे है। तो इसमें लो एंड हाई लिगेंड को देखना पड़ता है कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाएगा, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये 17वां लेवल तक ले जाता है, वीक फील्ड लिगेंड उसे 3-4 लेवल तक ही करता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेटल कर पा रहे थे। यहाँ पे हमारे पास तो केस ही एक ही है, क्या 0 और फर्स्ट फ्लोर वाला, तो ऐसे ही होगा। तो मैं जैसे बताया भी पेयरिंग एनर्जी से कम है, आप ये 0 फर्स्ट फ्लोर नहीं लेके आओगे, आप यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी के बारे में बता के आओगे कि क्योंकि पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब पेयर करने के लिए उनको 5 लाख रुपये मानो देने पड़ेंगे। तो वो क्या कहेंगे नहीं पेयर नहीं करना, आप सोफा पे बैठ के पेयर नहीं करना, आप उतने चल जाने, ठीक। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आप D3 में देखो क्या है, यहाँ पे नीचे 2 इलेक्ट्रॉन के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, नीचे नहीं रहा ऊपर चला गया, पेयरिंग नहीं की। D4 में एक और ऊपर चला गया, D5 में एक और ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनके कैसे लिखेंगे, तो देखो आपने लिखा है E में 1 T2 में 0, E में 2 T2 में 0, E में 2 T2 में 1, E में 2 T2 में 2, E में 2 T2 में 3। तो क्या हुआ, बस यहाँ पे हमने लिख दिया कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन किस किस में प्रेजेंट है दोनों सेट में से। ओके, अब हमारा जो मेन काम है वो है CFSE वैल्यू को निकालना। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जहाँ पर भी हमारा ये 3 वाला लेवल जाएगा, T2 वाला लेवल जाएगा, वो अपने साथ में एक नंबर 4 लेकर जाएगा। और हम जानते हैं कि T2 की एनर्जी इस बार ज़्यादा है, तो +4 DQ होगी T2 की एनर्जी, और -6 DQ हो जाएगी हमारी E की एनर्जी, ठीक है। तो अब हमारे पास E नीचे है, तो -6 एक के लिए होती है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी आएगी, -6 × 1 DQ, आंसर आया -6 DQ। सिमिलरली अब एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए तो ये आ जाएगा -6 × 2 DQ। अब D3 वाले केस में देखो 2 इलेक्ट्रॉन आपके E लेवल में है, तो वो आ जाएगा -6 × 2 DQ, प्लस साथ में आपके पास क्या है, आपके पास है एक इलेक्ट्रॉन 4 DQ एनर्जी का। आप इसको इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हो, नंबर बाहर, वेल आई विल ऑल्सो प्रेफर कि नंबर ऐसे बाहर लिखा जाए, जैसे 1 आ गया और अंदर लिखें -6 DQ को ऐसे ब्रैकेट में, तो दिस ऑल्सो लुक्स गुड, एक तो देखने में भी अच्छा लगता है और ऊपर से बहुत ईजिली अंडरस्टूड होता है कि नंबर कौन सा है और दूसरी चीज़ क्या है। तो डू प्रेफर डैट वेज ओनली। अब इसके बाद दूसरा है D4 में, तो D4 में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं -6 DQ एनर्जी वाले, क्योंकि वो 2 पड़े हैं E लेवल में, और साथ में हमारे पास क्या है, साथ में हमारे पास ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 4 DQ एनर्जी के हैं। तो आप इसको इस
पैटर्न में लिखना, तो इसके बाद आपके पास इसको सॉल्व करके आंसर आता है -4dq। सिमिलरली जब 5 है तो 5 के केस में आप देखो क्या आता है आपके पास में -6 × 2, और मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं -6dq वाली एनर्जी के, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो 4dq वाली एनर्जी के है। तो फाइनल आंसर आपका इस केस में क्या आ जाता है 0। तो इस हिसाब से आपको साफ समझ आ जाती है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस फॉर्मेट की है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो यही सेम चीज़ हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बहुत ईजी है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, आपको कोई लेना देना ही नहीं है कि उसके साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लग गया या कि कोई वीक फील्ड लिगेंड लगा, उसकी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जौन सा मर्जी लगाओ। सिमिलर अब आते हैं D6 के लिए। तो देखो आप D6 में आप चेक कर सकते हो कि D6 में हमारे पास में 5 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी फिल हो गए थे। अब जो छठा इलेक्ट्रॉन आया है तो वो कहेगा यार अब मुझे पेयरिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, 5 ही सोफा तो उसके अकॉर्डिंग तो वो यहाँ पे पेयरिंग कर देगा। छठा था उसने पेयरिंग कर दी, 7th आएगा उसने भी फिल पेयरिंग कर लेनी है। 8th बोलेगा नीचे की तो सीट ऑक्यूपाई है, वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके देखेगा सब एक एक ऑक्यूपाई है तो वो भी फिर एक पेयरिंग करेगा। 9th भी करेगा और 10th भी करेगा। एनर्जी गैप अभी भी डेल्टा टी है पांचों में। नीचे वाले लेवल्स ई लेवल, ऊपर वाले लेवल T2 लेवल है। अब यहाँ देखो T2 में 3 और ई में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे T2 में 3 ई में 4 इलेक्ट्रॉन, T2 में 4 ई में 4, T2 में 5 ई में 4, T2 में 6 और 6 ई में 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख सकते हैं। CFSE वैल्यू वैसे ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 3 इलेक्ट्रॉन है -6 एनर्जी वाली तो आएगा 3 × -6 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है आपके +4dq वाले, तो इनको जब आप सॉल्व करोगे आएगा -6dq। अब यहाँ पे जो मैंने 1p लिखा है ये पेयरिंग एनर्जी के लिए लगाया है। इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल आप कुछ बुक्स में देखोगे ये अवॉइड करते हैं पेयरिंग लिखना, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, उन्होंने पेयरिंग का लिखा ही नहीं है। बट यू कैन ऑलवेज ऐड इट कि कितने पेयर्स आपके इलेक्ट्रॉन के यहाँ बन रहे हैं इन केस यू वांट टू। अब इसके बाद अगला केस, एंड अगर आप इसको ओमिट भी करते हो दैट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन -6 लेवल में, 3 इलेक्ट्रॉन 4 वाले लेवल में सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन -6 वाले लेवल में और 4 इलेक्ट्रॉन 4 वाले लेवल में। फिर यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन -6 वाले लेवल में, 5 इलेक्ट्रॉन 4 वाले लेवल में, एंड द फाइनल वन जो बेरी सेंट्रल रूल को ओबे करता हुआ आपको दिखाता है कि दोनों में एनर्जीज़ का टोटल तालमेल बराबर ही आता है। तो आप देख सकते हो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं -6 वाले लेवल में और फिर 6 इलेक्ट्रॉन है 4 वाले लेवल में। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल एनर्जी आपकी कितनी आ जाती है इस केस में, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0। ठीक है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए फालतू एनर्जी देने की इसका कह सकते हैं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विद दिस योर टेट्राहेड्रल कंसेप्ट इज डन।